क्या बताएंगे, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, इस बार की सियासत में बड़ी रुचि ले रहे हैं आप। रुचि है ये जो बता रहे हैं क्या लग रहा है, यादव बदले हैं क्या? नहीं बदले हैं सब। विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा है, वो उसका कहना है कि रोजगार आपने वादा किया, दिया नहीं। आपने खाते में पैसे भेजने की बात कही थी, वो किया नहीं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार कार्रवाई किया, क्या लगता है शहर में क्या ऐसा कभी माहौल आपने देखा जैसा कहा जाता है कि हमने माफियाओं पे कार्रवाई किया है? मुख्तार अंसारी शुरू से ही माफिया थे। नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर के महुआ बाग में। महुआ बाग शहर का सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक है। लोकसभा का चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में गाजीपुर की जनता से बात करना लाजमी बन जाता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में सभी का जनता पे भरोसा है और जनता क्या करती है, जनता नेता के भाग्य विधाता होती है और किस नेता की जनता भाग्य लिखने जा रही है। ऐसे में हम गाजीपुर के जनता से बात करेंगे और ऐसे लोगों से बात करेंगे, कहा जाता है कि अनुभव बोलता है। हमारे साथ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो अनुभव लंबा है और जो भी बताएंगे वो काफी फैक्टर मायने रखेगा। तो हम सीधे इन लोगों से बात करते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। लोहा सिंह जी। क्या बताएंगे, महुआ बाग में हम लोग बैठे हैं, शहर का व्यस्ततम बाजार है और आप लोग चाय का चुस्की भी ले रहे थे। क्या माहौल है गाजीपुर में? गाजीपुर में चुनाव का माहौल अब धीरे धीरे अपने चरम पर चढ़ रहा है और जनता का निगाह जो है सपा के उम्मीदवार पर, कि जब निर्णय न्यायपालिका का आ जाए तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ कि लोग निगाह देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, उनके जगह पर कौन आ रहा है। अगर सजा हो जाती है तो नुसरत जहां लड़ेगी या किसी और निर्दल को जो है सपा घोषित करेगी। देखिए, एक दिलचस्प बात ये बता रहे हैं चाचा कि आज अफजाल अंसारी की गैंगस्टर के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अभी कल भी सुनवाई होनी है। इसको लेकर ये बता रहे हैं क्योंकि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से नामांकन किए हैं और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी निर्दलीय नामांकन किए हैं और जो हाईकोर्ट में प्रक्रिया चल रहा है उस प्रक्रिया की चर्चा ये कर रहे हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि जो अफजाल अंसारी और उनकी बेटी निर्दल है, उनको चुनाव चिन्ह छड़ी मिला है। छड़ी को लेकर भी बताया जा रहा है कि आपत्ति सामने आ रही है। हाँ, ये मामला अभी इस तरह का मामला अभी बलिया में था तो भाजपा के लोगों ने उस पर आपत्ति डाली, वो कैंसिल हो गया छड़ी का चुनाव। गाजीपुर में भाजपा के लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं आपत्ति डाले और छड़ी जो है चुनाव प्रभावित तो करेगा ही, जो वर्ग विशेष से लगा हुआ है। तो भाजपा पर कितना असर पड़ रहा है अब तो यही लोग बता। नुकसान हो सकता है। हाँ, काफी नुकसान होगा। अफजाल अंसारी की जो आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, हालांकि वो न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, कुछ फैसला आने के बाद ही बोला जा सकता है। लेकिन क्या लग रहा है चुनावी समीकरण क्या बन सकता है? देखिए, न्यायपालिका अब क्या निर्णय लेती है। अगर उनके पक्ष में आता है तो सपा और भाजपा का जो है तीनों का जो है लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। अगर किसी कारणवश न्यायपालिका के विरोध में इनका पक्ष अगर आता है तो अब सपा किसको घोषित करेगी ये तो अफजाल अंसारी के ऊपर नहीं है, ये पार्टी अध्यक्ष ही निर्णय करेंगे। लेकिन नामांकन तो अब सिंबल पे नहीं हो सकता। हाँ, नामांकन नहीं होगा, आप तो निर्दल चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दल में अब ऑप्शन तो नहीं रहेगा जो होना चाहिए। तो वही जनता इंतजार कर रही है कि इनका निर्णय क्या आ रहा है। इनके निर्णय पर ही जो है जनता, निर्णय पे राजनीति हाँ, उसी पर टिका हुआ है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद सिंह। गाजीपुर के राजनीति को आप अच्छे से भली भांति समझते हैं, काफी लंबा अनुभव है। जिस तरह की राजनीति की समीकरण बैठ रही है, समाजवादी पार्टी, बसपा और सपा सब मैदान में है, इस बार का समीकरण क्या बैठ रहा है? इस बार का चुनाव समीकरण पूर्व की भांति ही रहेगा, बहुत कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ वोट पहले के चुनाव में 19 के चुनाव में जो उधर के इधर थे तो कहीं न कहीं से जो उनका माइनस हो रहा है तो कहीं इनका प्लस हो रहा है, कहीं इनका प्लस हो रहा है तो इनका माइनस हो रहा है। तो चुनाव
करीब करीब वही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को उसका कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है, लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि प्रत्याशी और पार्टी नहीं, चूंकि यह शहीदों की धरती है और विशेषकर लोग देश के प्रति जो देशभक्ति है उसके प्रति भी थोड़ी सोच रहती है, तो कहीं न कहीं पूरे देश का ये चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, न कि विधानसभा और पंचायत का चुनाव है। तो कहीं न कहीं इसमें मोदी जी का जो फैक्टर है वो प्रभावी रहेगा, ये बहुत प्रभावी है। और मोदी जी ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि शायद 10 साल का जो इनका मूल्यांकन किया जाए और इसके पहले की सरकारों का मूल्यांकन किया जाए तो कोई तुलना ही नहीं है। सारे समाज के सारे विषयों को उन्होंने बहुत ही ठीक ढंग से जनता के सामने पारदर्शिता के रूप में, जैसे गरीबों के लिए जितनी योजनाएं इन्होंने चलाई, आज कोई ये नहीं कह सकता कि हम मोदी जी को, यानी एक होता है हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी आता है कि हम वोट इनको नहीं देंगे, लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है। मोदी जी के साथ है कि मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जनता ये कहे कि हम, मोदी जी के काम से जनता नाराज नहीं है। भले जो है वोट का प्रतिशत जो है कम हो जाए, अधिक हो जाए, लेकिन मोदी जी से नाराज नहीं है। उसमें प्लस कर रहे हैं योगी जी, जो उत्तर प्रदेश की, जो इधर 5 साल के बाद 7 साल हो गया, और इस 7 साल के बीच में जो उत्तर प्रदेश निखरा है, माफियाओं का सफाया। आज 12 बजे रात को घर की महिलाएं, लड़कियां कहीं भी निकल जाए बेधड़क जाती हैं। आप लोग बाइट लेते हैं, तमाम जो है महिलाओं का हम लोग सुनते हैं, तो इनका स्टेटमेंट आता है कि नहीं, हम लोग जो है काफ़ी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जो महिलाओं का जो फैक्टर है, महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और मैं समझता हूं कि मीडिया वर्ग जो है कहीं न कहीं इस पर फोकस नहीं करता है। फोकस वही करता है कि जैसे हम जैसे लोग चाय की दुकान पे, चौराहे पे बैठते हैं और यहाँ से नहीं, मैं गया था 2 दिन पहले राजकीय महिला महाविद्यालय में। वहाँ पे हमने उन छात्राओं से बात किया जो पहली बार भारत के निर्वाचन में वो पहली बार अपना मतदान करने जाएंगे। हमने इस सुरक्षा को लेकर उनसे चर्चा किया। उन छात्राओं की एक सुर से यही आवाज़ निकला कि हम लोग सेफ हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं सुरक्षित हैं, घर जाते हैं सुरक्षित हैं। ये मैंने किया था। हाँ, तो ये सुरक्षा का किसी भी व्यक्ति के लिए, और आज उसी सुरक्षा का देन है कि आज तमाम इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में, आज उद्योग का एक तरह से ये समझ लीजिए कि अब मैं आंकड़ों में तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी जो आंकड़ा आया है उसमें महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का ही नंबर है। अच्छा, इन सब चीज़ों को जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप सरकार की तमाम बातों को, उद्देश्यों को बता ही रहे हैं, लेकिन उसमें जब राजनीति की बात की जाए, चुनाव की बात की जाए, चुनाव में आता है तो देखा जाए पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में मनोज सिन्हा एक गाजीपुर के लिए मिसाल है जो उन्होंने काम किया, लेकिन तमाम विकास पुरुष के नाम का हर काम को देखते हुए गाजीपुर की जनता ने नकार दिया। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हाँ, नहीं, एक गाजीपुर के साथ मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। गाजीपुर के साथ यह एक ड्रॉबैक है कि एक बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, इस राज्य में और केंद्र में, तो उस समय गाजीपुर जिले में बीकेडी यानी पूरी गाजीपुर में सफाया कर दिया था अप्रत्याशित रूप से।
और अभी 323 सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शायद इतिहास बनाया दूसरे राउंड में 22 के चुनाव में योगी जी ने, लेकिन गाजीपुर में 7 की 7 सीट। यही चर्चा मैं कर रहा हूँ कि 2019 हारे, 2022 विधानसभा में 7 सीट हारे। अब जो हार का जो प्रक्रिया चल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि कहीं न कहीं हम जातिवाद के समीकरण में अभी गाजीपुर या पूर्वांचल का कुछ हिस्सा अभी इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाकी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे कहा जा सकता है कि इससे हम बाहर निकल चुके हैं, इसलिए कि 19 के चुनाव में तमाम मीडिया वालों ने इस बात को कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 25 या 30 सीट भारतीय जनता पार्टी पाएगी। आते हैं आपके पास, क्या नाम है चाचा? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। इस बार इतना लंबा आपका अनुभव है, तमाम चुनावों में आपने मताधिकार का प्रयोग किया, तमाम सरकार आपने बनाने का काम किया, हटाने का भी काम किया। इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा जाए जो समीकरण है, चुनाव के मुद्दे हैं और जो जातिगत समीकरणों की चर्चा जैसा कि इन्होंने किया है कि गाजीपुर में विकास नहीं, जातिगत समीकरण पर नेता चुन लिए जाते हैं, क्या बताएंगे? 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा जी ने अपनी जीत के बाद जितना विकास किया, लोगों को, आम लोगों को जो किसी राजनीतिक दल से नहीं बहुत जुटे हैं, ऐसे लोग तो हमेशा उस समय भी चाह रहे थे कि नहीं मनोज सिन्हा ही जीते, फिर से वो कैबिनेट में आवें और इस ज़िले का विकास हो। लेकिन सपा और बसपा के गठबंधन के कारण से उनकी हार हुई और उस 5 बरस में इस ज़िले के लोग अब अपने को बहुत पछता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, जिस कारण से यह ज़िला आज कहाँ होता। और वो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जितना विकास किया था, आम जनता तो छोड़िए, मनोज सिन्हा भी नहीं बता पाएंगे कि क्या क्या इस ज़िले में काम हुआ है। अच्छा, हम चर्चा करेंगे। जब मनोज सिन्हा का चर्चा हो रहा है तो जनता ये भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि इस बार यदि वो आते हैं तो उनका प्रभाव अलग दिखेगा। लेकिन जिस दिन बीजेपी के लिए पारसनाथ राय का नाम का ऐलान हुआ, उस दिन उनको कोई नहीं जानता था। चौंकाने वाला बीजेपी का फैसला था। तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कुछ नाराजगी भी जाहिर किए थे। सेम यही प्रक्रिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के साथ है। जब उनको समाजवादी पार्टी से टिकट का ऐलान हुआ तो खुलकर कोई सामने तो नहीं आया, लेकिन चर्चाओं में रहा कि अफजाल अंसारी के आने से कुछ लोग नाराज या फिर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। तो क्या देखा जाए, सपा और भाजपा दोनों के प्रत्याशी क्या एंटी कम्युनिस्ट के शिकार हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। सपा में तो देखिए जातीय समीकरण है, वहाँ बहुत कुछ उनका अपना वोट बैंक बहुत कुछ फिक्स है, हालांकि उसमें भी बहुत अंतर आया है। अभी हम परसों यहाँ न्यूज़ 18 वाला वो भैया जी कहिन वाला सुन रहे थे, उसमें बहुत ऐसे नौजवान थे, मुसलमान, यादव, जो मोदी जी और योगी जी के कार्यों से बहुत प्रभावित थे और अब वो लोग विकास चाहते हैं। और जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो जैसा भाई साहब ने कहा कि अब यहाँ सुरक्षा सही हो जाने के कारण, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के कारण से उद्योगपति यहाँ आकर के उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी गुजरात सबसे 1 नंबर पर था, एक समय था जबकि कलकत्ता लोग जाया करते थे नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वहाँ कम्युनिस्टों के आने के कारण से वहाँ का पूरा उद्योग जगत ख़त्म हो गया। अंत में फिर दिल्ली, बॉम्बे और फिर अंत में जा कर के अब गुजरात ज़्यादा बढ़ा है आगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा नंबर यहाँ उत्तर प्रदेश का है, तो उसमें उद्योगपतियों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमको हैंड्स भी मिलेंगे और यहाँ के लोगों के अंदर ऊर्जा भी है। इसलिए इस प्रदेश का और ख़ास करके इस ज़िले का
अब वो पहले वाली मानसिकता में बहुत कुछ चेंज आया है। लोगों से मिलने पर पता लगता है कि नहीं, अब लोग धीरे धीरे ये सोचने लगे हैं कि हम गलत किए, और जात के बंधन में बंध करके। क्या नाम है आपका? रामशब्द सिंह। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजीपुर में जनसभा होने जा रहा है। भाजपा, सपा और बसपा तीनों मैदान में है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी के आने से गाजीपुर की समीकरण बदलेगी? क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आगे के वक्ताओं ने बताया है कि जातिगत समीकरण भारी पड़ रहा है, तो क्या बदलाव आएंगे? बदलाव तो आना चाहिए, लेकिन जातिगत समीकरण वास्तव में भारी रहेगा यहाँ। कौन भारी रहेगा? अब जातिगत समीकरण जैसे कि सपा बसपा पहले एक में थे, आज अलग अलग हो गए हैं, कुछ अंतर पड़ सकता है, बिखराव रहेगा। बिखराव थोड़ा रहेगा। तो किसका पलड़ा भारी मान रहे हैं? पड़ा तो आज की तारीख में भाजपा का भारी है। कैसे? अब देखिए, मोदी जी को आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं, तो मोदी जी भारी। समाजवादी पार्टी पार का नारा मोदी जी दिए हैं और 80 सीट यहाँ यूपी में मिल ही रहा है, तो मोदी जी कमजोर कैसे होंगे? कितना सीट है यूपी में? 80 मिल रहा है। मिल जाएगा। अब मिलना तो चाहिए। गाजीपुर मिल जाएगा। अब 4 तारीख को पता लग जाए कितना मिल रहा है। 80 मिल इन लोगों को चाहिए। मतलब आप पूरा ही इंटरेस्टेड है गाजीपुर की राजनीति को लेकर के? नहीं, गाजीपुर राजनीति को लेकर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा है, उसको हम लोग सफल बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। 400 पार हो जाएंगे। सफल हो जाएगा। अब होना चाहिए। क्या नाम हुआ? सूरजदेव सिंह। 400 का पार, जातिगत समीकरण, मोदी जी का आगमन, सपा बसपा और भाजपा का लड़ाई, कहाँ देख रहे हैं? ना भाजपा तो चल रहा है, आगे निकलेगा ही, और निकल रहा है। कैसे निकलेगा? जातिगत समीकरण अभी तक तो 5 तो पाँचों में 300 से पार कर गया है, और अब देखिए 25 और पहली को बाकी है। अब जो होगा सो होगा। अफजाल अंसारी निकल रहा है। अफजाल अंसारी वो तो गुंडागर्दी चलता था, वो तो खत्म हो गया। जो असली था मुख्तार अंसारी, अब उनका बड़े भाई है। उसका कोई प्रभाव रहेगा? कुछ प्रभाव रहेगा। क्या? अंसारी का कुछ प्रभाव रहेगा भाई। अभी तो चल रहा है, लेकिन कैसा प्रभाव रहेगा? सिंपैथी मिलेगा या फिर अफजाल अंसारी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? गुंडागर्दी वाला प्रभाव पड़ेगा, और क्या पड़ेगा? खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? गिरजा शंकर पांडे। क्या बताएंगे? बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, इस बार की सियासत में बड़ी रुचि ले रहे हैं आप। रुचि है ये। किसको जिता रहे हैं? भाजपा जीतेगी। अरे कैसे जिता रहे हैं? समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण पे हमेशा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि जातीय समीकरण, जाति जो पहले वाली बात नहीं रह गई है। जात केवल शादी करने के लिए है। देश हित में, राष्ट्र हित में अब के जो नौजवान हैं यह सोच रहे हैं कि हमको कहाँ वोट देना है, देश हित में हम कहाँ जाएंगे। परिवर्तन हो रहा है देश हित में और राष्ट्र हित में। 2019 में गाजीपुर ने मनोज सिन्हा को हरा दिया, 2022 में 7 विधानसभा हरा दिया। राष्ट्र हित नहीं था, लेकिन है राष्ट्र हित है। मनोज सिन्हा हार गए। आज गाजीपुर की जनता अफसोस कर रही है, शर्मिंदगी है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दिया कि विधानसभा भी और लोकसभा भी हमने हरा दिया। आज उसका खामियाजा पूरा जनपद भुगत रहा है। क्या भुगत रहा है? भुगत रहा है कि कोई विकास हम लोगों का नहीं हो रहा है। विकास रुक गया। आज मनोज सिन्हा रहे होते तो बहुत आगे हम लोग बढ़े। अब तो इस बार मनोज सिन्हा लड़ भी नहीं लड़े तो कोई भाजपा का लड़ रहा है ना। भाजपा का तो उससे भी बढ़िया प्रत्याशी है मनोज सिन्हा से भी बढ़िया। हाँ, पारसनाथ राय जी। कभी वो गाजीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं। अरे नहीं, ये गलत बात है। नहीं रहे, आरएसएस के रहे। हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरएसएस के ही एक अंग है। आरएसएस हम लोगों का सब कुछ है। और उस आरएसएस में सन 84 में जब पहली बार मनोज सिन्हा जी जब चुनाव लड़े थे तो शिवनाथ यादव और पारसनाथ राय जी उनका चुनाव का संचालन इसी मिश्र बाजार में कमलाकांत चौबे का एक दुकान था, उसी में बैठ करके संचालन करते थे। घर घर जाके पर्चा बांटते थे। उनको हम कैसे मान लें कि उनको कोई नहीं जानता है? मतलब प्रभाव रहेगा, एकदम रहेगा। क्या नाम हुआ? आर.के. मिश्रा। क्या करते हैं सर? हम एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। अच्छा, एयरफोर्स से रिटायर हैं।
तो अब तो गाजीपुर की राजनीति भली भांति समझ गए होंगे। बिल्कुल सर। सेना की जिस तरीके से आप पूरा उसमें का गुणा गणित जानते हैं, माइनस प्लस जानते हैं, गाजीपुर को भी समझ लिए होंगे। बिल्कुल सर। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी। कैसे, किस आधार पर? इस आधार पर कि जो पहले यादव वर्ग 7 से 8% वोट देते थे, अभी लगभग 20% से ऊपर यादव वर्ग आ गया है, भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। इन लोगों ने 40 साल तक से हैं गाजीपुर की राजनीति में। अफजाल अंसारी आज तक कोई एक काम दिखा दे, 40 साल में एक काम कोई नहीं दे सकता। यादव तो अखिलेश को नेता मानता है, आप कह रहे हैं भाजपा को। मानता जरूर है, लेकिन अभी 25% देखिए आप, तब जा करके गाँव में सर्वे करिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गुड्डू सिंह नाम है। ये जो बता रहे हैं, क्या लग रहा है, यादव बदले हैं क्या? नहीं बदले हैं सब, बदले हैं। नहीं, जहाँ जाएंगे अपने यादव को ही जाएंगे। नेता अखिलेश यादव को ही मानते हैं? मानते हैं सब, एकदम मानते। ये प्रभावी रहेगा? कभी हाँ एकदम प्रभावित रहेगा एकदम। कभी नहीं देंगे सब यादव, न यादव देंगे न मुसलमान देंगे। तो अगर जातिगत आंकड़ा देखा जाए तो माना जाता है कि गाजीपुर में 4.25 लाख यादव हैं, 2.5 लाख मुसलमान हैं, 7.5 लाख के लगभग ये हो जाता है, और 4.5 से 4.25 लाख पे हार जीत का निर्णायक हो जाएगा। तो किसको भारी मान रहे हैं? भारी तो अफजालों को मान रहे हैं हम इस समय अभी तक। हाँ, भाजपा कहाँ रहेगी? भाजपा जब दूसरा पर रहेगी चाहे तीसरा पर रहेगी। लड़ाई रहेगा कि नहीं? कुछ कोनो लड़ैया ना न कोनो कुछ हैया है। अरे वाह, देखिए हम और भी समझ ही लेते हैं। ये तो अंतिम में ऐसा निर्णय आया, कुछ आप बता दिए कि भैया यादव का प्रभाव और मुसलमानों का प्रभाव रहेगा। उनका व्यक्तिगत, लोकतंत्र में सब लोग जो है स्वतंत्र हैं, उनका व्यक्तिगत सोच है। और हम सारे लोगों का, हिंदुस्तान की जनता का इस बार यह सोच है कि मोदी जी, हम विपक्ष कहता है कि हम आपको आने नहीं देंगे, और हम कहते हैं कि मोदी जी हम आपको जाने नहीं देंगे। वाह, ये बताइए, अब अंतिम में सवाल पूछ रहे हैं कि अभी चुनाव इस मोड़ पे पहुंच गया है जहां पे बहुत नेताओं के लिए धीरे धीरे कहा जाए कि एक टफ स्थिति बनती जा रही है, कठिन स्थिति बनती जा रही है, और इसमें तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी लगने जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव भी आएंगे, 25 मई को नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इन नेताओं के आने से गाजीपुर की फिजा बदल जाएगी? देखिए, चुनाव धीरे धीरे अपने चरम पर चढ़ रहा है, सही बात है। 25 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं, उसके बाद अखिलेश भी आएंगे, और तमाम राष्ट्रीय नेता, और गुजरात से भी तमाम नेता यहाँ आके 2 दिन से पड़े हुए हैं। हम लोग से भेंट भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। तो इसका तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि जो बड़े नेता हैं अब उनको ब्लॉक स्तर पर लगा दिया गया है। जातिगत समीकरण को कैसे? अब देखिए, जातीय समीकरण तो कुछ ऐसे जात हैं, ऐसा नहीं है कि जो है अपने बिरादरी पर ही जाएंगे। 5-10% तो इधर उधर जाएंगे ही। अब अच्छा, जो नेताओं की नाराजगी आई थी, आप मान रहे को नुकसान पहुंचाएंगे? जरूर, ये तो पहुंचाएंगे। उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जो है, तो कैसे भाजपा जीत? और भाजपा जो है मनाने के लिए तैयार है, मना रही है। हो सकता है कि अभी समय है, 2-4 दिन में लोग अपना रास्ता पकड़ मान जाए। क्या नाम हुआ आपका? बलराम चौधरी। क्या बताएंगे, यहीं के निवासी हैं ना? जी। क्या लग रहा है, आप तमाम चुनाव को देखे हैं, इस बार माहौल क्या कह रहा है? इस समय माहौल ठीक है। ठीक है। ऐसा है ना कि 14 में 3 राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा, बसपा, भाजपा। तो सपा 2,80,000, बसपा 2,70,000, दोनों मिला के 5.5 लाख। अब मनोज सिन्हा पाए थे 4.5 लाख 19 वाला में। वह जब पहले 14 वाला में हुआ तो 2,80,000 सपा पाई थी, 2,70,000 बसपा पाई थी। अब मनोज सिन्हा पाए थे 3.5 लाख। ये फैक्टर, ये अलग अलग आपकी चुनाव हो रहा है, तो इसलिए 14 वाला फैक्टर बन रहा है। 14 वाला फैक्टर बन रहा है। हर हालत में मोदी जी भाजपा के कैंडिडेट जीतेगा, इसलिए कि हमको देश की पड़ी है, न कि अपने की। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। बाकी अरबों रुपया हमारे पास है, हमारा देश सुरक्षित नहीं है तो वो अरब रुपया लेके खाएंगे हम? रुपया तो खाएंगे नहीं। जब रोज हवाई जहाज राकेट से हमला होगा देश पर, ऐसा आ सकता है, चाइना पाकिस्तान कभी भी आक्रमण कर सकते हैं अगर मोदी नहीं रहेंगे जिस दिन तक। विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा है, वो उसका कहना है
कि रोजगार आपने वादा किया, दिया नहीं। आपने खाते में पैसे भेजने की बात कही थी, वो किया नहीं। उनको तो देखिए चाउर में तो खुद ही बीनना है। पहले बात सुन लीजिए, आज 100 काम निकल गया है। 100 काम 10 साल के अंदर उनको 100 काम नहीं लौक रहा है। 100 चीज 32 चीज लौक रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, 5 लाख रुपया, इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास। बस महंगाई है, बेरोजगारी। जब हमारे बाबा थे तो हम कोदो खा रहे थे और जंघिया गमछा पहन के चलते थे। आज पैंट बुशर्ट 20,000 का मोबाइल और 90,000 की गाड़ी लेके चल रहे हैं हर घर में। 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर बता रहे हैं कि हर घर पक्का हो गया है। एक 20,000 का मोबाइल और 90,000 की गाड़ी हो गई है सबके पास। आप कह रहे हैं कि गरीब है। अरे गरीब कैसे हो? काम नहीं करोगे तो गरीब। हराम कर लेने का आदत पड़ा था तुमको 70 साल से, तो आज गरीबे का अपनाओगे? बिल्कुल। तो और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष वर्मा। कहाँ से हैं? बस यही महुआ बाग सामने दुकान है, मनोहर ऑर्नामेंट हाउस। अच्छा। क्या बताएंगे, गाजीपुर के सियासत को काफी लंबे दिनों से आप देखते आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव चल रहा है। तमाम जातिगत समीकरण यहाँ पे भारी बताया जा रहा है। क्या परिणाम देख रहे हैं? परिणाम तो भैया बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है माननीय मोदी जी के लिए राष्ट्रवाद के नाम पे और देश की सुरक्षा के नाम पे, अपनी व्यापारियों की सुरक्षा के नाम पर सबसे पहले अगर मतदान किया जाएगा तो माननीय बीजेपी को ही किया जाएगा। आप जिस इलाके में मौजूद हैं, यहीं के आपके 50 मीटर की दूरी पे मुख्तार अंसारी का गजल होटल है। जी हाँ। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार कार्रवाई किया, क्या लगता है शहर में क्या ऐसा कभी माहौल आपने देखा जैसा कहा जाता है कि हमने माफियाओं पे कार्रवाई किया है? मुख्तार अंसारी शुरू से ही माफिया थे। भले आज उनको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, आज उनको मसीहा कहा जा रहा है कि वो गरीबों के मसीहा थे, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो शुद्ध रूप से माफिया थे। और हमेशा उन्होंने व्यापारियों को और तमाम लोगों को नुकसान ही पहुंचाया, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। और उनके मृत्यु के पश्चात भी परिणाम बदलने वाला नहीं है। लोग अटल हैं, जो जहाँ है वही रहेगा। मुख्तार अंसारी को कभी देखे हैं आप? हाँ, देखे हैं। शहर की कोई ऐसी घटना जो आपको कभी लगा हो कि यहाँ पे कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई हो? हाँ, हुई थी। सन 2002 में सन बाजार कचौड़ी गली, जिधर महावीर जी मंदिर है, उधर रमेश वर्मा नाम के एक सराफा व्यवसायी थे, जो हर दिन अपनी दुकान बंद करके झोले में सामान लेके घर जाया करते थे। उनके पीछे कुछ अपराधी लगे हुए थे जो कई दिन से रेकी कर रहे थे, और उनको मौका मिला। एक दिन उन्होंने कुछ बड़े अपराधी थे जो कि बाहर से बुलाए गए थे, उनके सब पर रमेश वर्मा की हत्या कर दी गई और उनके साथ बहुत बड़ी लूट हुई। उसमें नाम इन्हीं का था। उसमें जो अपराधी था उसका इनकाउंटर भी हो गया। वो जंगीपुर का मशहूर अपराधी था डब्लू कुजड़ा, उसका इनकाउंटर भी हो गया। तो वो हकीकत हम लोगों ने अपने आँख के सामने देखा था। उसमें FIR हुआ था मुख्तार अंसारी पे? नहीं, उनके पे FIR नहीं हुआ था, लेकिन उसके इनकाउंटर कराने में मुख्तार अंसारी की ही भूमिका थी। अच्छा जी। तो देखा आपने, हमने गाजीपुर की सियासत को समझने के लिए इन तमाम अनुभव वाले लोगों को हमने चुना, जो लगभग सब 50 और 60 के बीच में इन लोगों की उम्र है। और जिस तरह से इन्होंने लंबा अनुभव के समय में तमाम सरकारें बनाया और बिगाड़ा, हमने इन लोगों से चर्चा किया। जिस तरीके से गाजीपुर में 2024 का जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का, जो मोदी के कार्यों का है और तमाम सरकारों के जो कृत्य हैं या कार्य हैं या फिर विकास के कार्य हैं, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा किया। जो निकल के आया वो सीधा आपके सामने है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।